हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एच बी सिंह अकेडमी पर। बच्चों देखो, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। और इस क्वेश्चन को आपको ऐसे समझो, कैसे भी करके इसको रट लेना है, ऐसे समझो। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n अपॉन वी माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r स्थापित कीजिए। ये सूत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के बारे में जैसे 2002, 3, 4, 5, 6 यानी कि अन्य एग्जाम्स में भी, बहुत सारे एग्जाम्स में 10, 22 आया हुआ है, यानी पेपर्स में बहुत बार आया ये क्वेश्चन। तो ये हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र देखेंगे बच्चों। और ये हम लोग किस में देखेंगे? अवतल दर्पण में देखेंगे, ठीक है। सॉरी, गोलीय पृष्ठ में अवतल लेंस में, ठीक है। लेंस में देखेंगे, कोई पारदर्शी माध्यम होगा अवतल, उसमें देखेंगे, ठीक है। यानी कि लेंस का मतलब है यहाँ पर जो भी होगा हमारा अवतल कोई गोलीय पृष्ठ होगा जो पारदर्शी होगा। जैसे लेंस में बिल्कुल किरणें पास निकल जाती हैं, ऐसे इसमें होगा। जैसे हमारे पास बच्चा क्या है कि एक मान लेते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, माना QP Q1, यानी इसको देखो आप लोग तो बेटा क्या है, देखो माना Q देखो तो बेटा ये वाला Q, और ये P हमारा यहाँ बन रखा है, लेकिन ये P बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर होता है हमारा ये ध्रुव पर। P Q1 वक्रता त्रिज्या R, यानी कि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? R है। वक्रता त्रिज्या R का एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। कैसा है? अवतल गोलीय पृष्ठ है जो पारदर्शी माध्यम क्रमशः N1 तथा N2 को पृथक करता है। यानी इधर का हमारा एक माध्यम है N1, सॉरी इधर का माध्यम है केवल 1 तथा इधर का माध्यम हमारा 2 है। इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। ये वाला हमारा जो 1 है माध्यम, वो हमारा विरल माध्यम है। ये माध्यम हमारा विरल है बच्चा, और ये वाला माध्यम बच्चा हमारा सघन है। कैसा है? सघन है। तो इनको अलग करता है। तो ये आपका एक प्रश्न ले लेते हैं हम, यानी कि करता है। आगे कह रहा है जिनके निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः N1 तथा N2 है, यानी N1 तथा N2 इनके अपवर्तनांक देखा जाए तो बच्चा ये वाला माध्यम का अपवर्तनांक N1 है और इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। तो इस टाइप से हमारे माध्यम भी हैं। बिंदु P गोलीय पृष्ठ का ध्रुव तथा बिंदु C इसका वक्रता केंद्र है। यानी कि ये जो P है ध्रुव है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए ये पॉइंट आपका एग्जैक्ट बिल्कुल यहाँ पर हुआ, तो ये क्या है? ध्रुव P है। हम इसको बहुत छोटा सा मान के लगभग में पास ही होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट मान लिया यहाँ पर P गोलीय पृष्ठ का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये वक्रता केंद्र है। इसका वक्रता केंद्र पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु और ओली यानी ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये वाली बच्चा ये इसकी मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष पर एक ये बिंदु है जिसको हमने क्या माना? O मान रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। आगे बच्चा देखेंगे जैसे बिंदु वस्तु ए से 2 प्रकाश किरणें निकल रही हैं। देखो बिंदु ओ से देखा जाए तो एक प्रकाश किरण ये निकल रही है और एक प्रकाश किरण ये सीधी जा रही है बिल्कुल। तो ये 2 प्रकाश किरणें निकलती हैं। इनमें से OP यानी कि प्रकाश किरण जो आपकी OP है ये तथा OM चलती है, यानी एक ये OP है और एक ये क्या है? OM चलती हैं। किरण OP वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने का सॉरी, ये वक्रता केंद्र जो आपका C है यहाँ से गुजरती है, यानी गुजरकर होने के कारण गोलीय पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है। ये जो गोलीय पृष्ठ है, ये वाला गोलीय पृष्ठ है, इसके अभिलंबवत ये आपतित होती है, यानी कि इस C से जाती है, इसलिए इस पर ये कैसी होगी? अभिलंबवत आपतित होगी। अतः बिना विचलित हुए सीधी दूसरे माध्यम में चली जाती है। यानी कि जब भी कोई वक्रता केंद्र से होती हुई C से होती हुई जाती है कोई प्रकाश किरण किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ती है तो वो बिल्कुल सीधी चली जाती है, वो दूसरे माध्यम में जाकर विचलित नहीं होती, ठीक है। सीधी दूसरे माध्यम में चली जाती है। दूसरी किरण OM गोलीय पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है। दूसरी किरण जो OM है ये जो है गोलीय पृष्ठ के बिंदु M पर, यानी ये वाला जो बिंदु हमारा है M, यहाँ पर आपतित होती है। रेखा CMN बिंदु M पर अभिलंब है। यानी बच्चा यहाँ पर देखा जाए एक रेखा है आपकी CMN,
एन इन बिंदुओं से होती हुई ये वाली रेखा, ये जो रेखा है ये क्या है कि एम बिंदु है, यहाँ पर क्या होता है आपकी अभिलंब कहलाएगा। इस बिंदु के लिए आपका एम बिंदु के लिए ये रेखा जो है आपका अभिलंब है, क्योंकि किरण ओ एम विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित हो रही है। यानी विरल माध्यम से कहाँ हो रही है, यहाँ देखो इधर से बच्चा ये विरल माध्यम है, ये हमारा यहाँ से जा रही है और ये सघन माध्यम में अपवर्तित हो रही है। ये आपकी किरण को इसको देखें तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित हो रही है। तो बच्चा ये आपका रहा। तो आगे अतः अभिलंब एम एन की ओर झुकते हुए जो रेखा है एम एन की ओर झुकते हुए एम बी मार्ग पर निर्गत होती है। अपवर्तित किरणें आगे बढ़ाने पर कहीं पर नहीं मिलती, परंतु पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि अगर इधर को आप लोग बच्चा इधर को अगर सीधे आगे को बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, और इनको अगर हम पीछे की ओर ले जाएं, ऐसे करके ये ले जाएं, तो ये लगता है कि ये आई से ऐसे आती हुई प्रतीत होती है, माना इधर से आती हुई प्रतीत होती हैं आई से, तो ये आपका लगता है। तो एम बी निर्गत होती है, अपवर्तित किरण आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलती है, पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हैं। बिंदु आई बिंदु वस्तु ओ पर आभासी प्रतिबिंब है। जो बिंदु आई है, जो बच्चा ये वाला आई बिंदु है, ये बिंदु ओ पर क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। यानी बिंदु आई जो है बिंदु वस्तु ओ पर आभासी प्रतिबिंब है, तो इसका यानी कि आई जो है वो ओ का क्या है, प्रतिबिंब है। बच्चा आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ मान लेते हैं बेटा इसमें। देखो जैसे अगर देखा जाए इसमें माना आपतन कोण, इसका अगर आपतन कोण की बात करें बच्चा, तो यहाँ पर आपका जो ओ एम सी है, यानी जो कोण है ओ एम सी एक बन रहा है। देखो बच्चों ओ एम सी, इसमें देखो आप ढंग से, तो ये जो कोण बनेगा ओ एम सी, सॉरी ये वाला, ये ओ एम सी जो है वो आपका क्या है, आपतन कोण है। और ये आपतन कोण जो है आपका मान इसका है आई, क्या है इसका मान आई रहेगा बच्चा। और इसके बाद में है ओ एम सी के बाद में बच्चों आई एम सी एक कोण है। देखो ये वाला आई से चला और एम पर गया और सी से वापस आया, आई एम सी, ये आई एम सी, ये वाला जो कोण है ये वाला वापस आया, ये आपका क्या है, अपवर्तन कोण है, जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, ये आर है। और इसमें कुछ दूरियां हैं बच्चों आपकी। देखो जैसे मान ली हमने माना पी ओ बराबर, ये पी से ओ तक की दूरी जो है हमारी, वो दूरी हमारी क्या है, यू। हमने बच्चों चिन्ह प्रॉपर्टी आपको सिखाई थी, ओ यू इधर साइड को, हम इधर साइड को जब दूरियां नापते हैं, ध्रुव पी से इधर को उल्टी साइड को नापते हैं तो हमारी माइनस की दूरियां आती हैं। और वहीं आप अगर राइट साइड को ऐसे करके नापते हैं दूरी, तो वो हमारी प्लस की दूरी आती है। तो बच्चा यहाँ पर क्या है, हमारी पी ओ बराबर माइनस यू है, और पी आई बराबर पी से आई की दूरी, यानी पी आई, यानी पी से आई की जो दूरी है हमारी बच्चों, वो हमारी कितनी है, वी है, वो दूरी है बी। इधर कोई उल्टी साइड में नापना है तो ये माइनस की वी हो गई, ये वाली दूरी हमारी। और वहीं हमारा सी पी बराबर, ये यहाँ से देखो आप सी पी, ये सी पी की दूरी बच्चा आपकी क्या है, बच्चा सी पी की दूरी जो है वो माइनस की आर है आपकी। तो ये दूरियाँ हमने मान ली हैं। आगे हम लोग देखेंगे बच्चा क्या होता है। देखो बच्चों हमारे यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, वो त्रिभुज है आपका ओ एम सी, एक त्रिभुज है ओ एम सी। देखो बच्चों एक ओ एम फिर सी, ये देखो त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन रहा है आपका बच्चा। अब ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में अगर आपका देखें तो ये इधर को ऐसे करके गामा कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है, ये वाला गामा, ये वाला जो गामा कोण है वो क्या है, एक बहिष्ठ कोण है। और बहिष्ठ कोण जो होता है अंदर के दो अन्य कोणों का योगफल बराबर होता है। यानी ये वाला बच्चा अगर इसमें देखें तो ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये जो इधर वाला जो कोण है गामा, ये अंदर के ये अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चा आपका बनेगा गामा बराबर अल्फा प्लस आई बनेगा, ये बनेगा आपका गामा बराबर अल्फा प्लस आई हो गया। अगर बच्चे यहाँ से हम लोग आई का मान निकालें तो अल्फा हमारा दूसरी साइड में पहुँच जाएगा। जब दूसरी साइड में पहुँचेगा तो बच्चा हमारा आई बराबर निकल के आएगा गामा माइनस अल्फा, यानी आई बराबर आपका निकल के आएगा गामा माइनस अल्फा। इसको हम लोग बच्चा समीकरण 1 मान लिया हमने, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, आगे हम देखते हैं एक और त्रिभुज होता है हमारा, उस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं बच्चा।
जैसे आपके पास में ये था और एक दूसरा त्रिभुज बनता है, आप देखेंगे त्रिभुज IMC। बच्चा आई देखो ये है, एम और ये सी है, ये त्रिभुज बन गया। अब एक ये त्रिभुज बन गया बच्चा, इस त्रिभुज के लिए भी ये गामा वाला है आपका, ये बहिष्कोण है, ये वाला कोण बहिष्कोण है। इसमें देखो बच्चा ये वाला बीटा है और ये वाला आपका आर है, सॉरी ये इधर आपका आर है। तो गामा और आर जो होगा, यानी कि गामा और बीटा और आर, इन तीनों में रिलेशन रहेगा। क्या रिलेशन रहेगा, यानी कि बीटा प्लस आर जो होगा वो आपका गामा के बराबर होगा। तो यहाँ से देखोगे आप गामा बराबर बीटा प्लस आर निकलेगा बच्चा, ये देखो गामा बराबर बीटा प्लस आर निकलेगा। इस अगर आर की वैल्यू निकालें बच्चों हम लोग, तो यहाँ से आर इजिकल टू बनेगा गामा माइनस का बीटा। गामा माइनस का बीटा क्यों बनेगा, क्योंकि आप देखेंगे आर को यहीं रहने दिया और बीटा को हम क्या करेंगे, इस दूसरी साइड ले जाएंगे, तो यहाँ गामा में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यानी कि आर इजिकल टू गामा माइनस बीटा। इसको हम लोग बच्चा समीकरण मान लेंगे 2। इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे बच्चा, 2 मान लेंगे। तो ये हमारी होगी समीकरण 2। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसमें इन दोनों समीकरणों से क्या करते हैं, स्नेल के नियम का यूज करते हैं और उसमें मान रखते हैं। देखो एक स्नेल का नियम होता है बच्चा, हमने आपको दिखा है स्नेल का नियम क्या होता है, उसको देख लीजिए बच्चा। जैसे एक स्नेल का नियम होता है बच्चा, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन में साइन आर इजिकल टू N2 अपॉन N1। ये आपका क्या होता है, स्नेल का नियम होता है, जो आपका लिख रखा है आपके पास में। ये है देखो बच्चा, साइन आई अपॉन साइन आर, ये रहा, ये स्नेल का नियम होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू N2 अपॉन N1। तो बच्चा हम यहाँ से अगर देखें तो यदि साइन आई इजिकल टू साइन आर, यानी कि ये साइन आई और साइन आर की वैल्यू क्या है, वो रेडियन में हो। रेडियन का मतलब है जब हमारा जो गोलीय पृष्ठ है उसका अगर द्वारक बहुत छोटा हो, उसका द्वारक बहुत छोटा होगा तो कोण भी बहुत छोटे होंगे। तो हम जब कोण छोटे होंगे बच्चा, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से साइन आई को बच्चा हम लोग आई के बराबर मान लेंगे। साइन आई को हम लोग आई के बराबर और साइन आर को हम लोग आर के बराबर मान लेंगे। तो साइन आई की जगह हम लोग बच्चा आई रख देंगे यहाँ से, और आर की जगह पे हम बच्चा आर रख देंगे। तो साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर और N2 अपॉन N1। तो यहाँ से बच्चा ये सूत्र बनेगा आपका, साइन आई अपॉन आर इजिकल टू N2 अपॉन N1। इन दोनों की क्या कर देंगे आप लोग, मल्टीप्लाई करा देंगे। इनकी क्या करा देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करा देंगे बच्चा। देखो यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये N1, ये जो N1 है आई के साथ चला जाएगा और ये N2 है ये आर के साथ चला जाएगा। तो N1 आई बराबर N2 आर हो जाएगा। इसको बच्चा हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, क्या करते हैं, आई और आर के इनमें मान उठा के रख देंगे। आपने समीकरण 1 और समीकरण 2 मानी थी। समीकरण 1 में आई के बराबर आपने निकाला था, समीकरण 1 में आई बराबर निकाला था, अल्फा प्लस गामा निकाला था। तो बच्चा हम लोग इस आई की जगह, ये वाली आई की जगह रख देंगे अल्फा प्लस गामा, और इस आर की जगह पे रख देंगे बीटा प्लस गामा। ये समीकरण 2 से निकाला था, बीटा प्लस गामा पीछे आपने। तो ये समीकरण 1 व 2 से ये मान उठा के किसमें, समीकरण 3 में रख दिया आपने। क्या रख दिया, यानी कि N1 अल्फा प्लस गामा, N2 और बीटा प्लस गामा, ये आपका नया समीकरण बन जाता है। इसको हल करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम अल्फ़ा, बीटा और गामा के, ये जो हमें अल्फ़ा है, बीटा है और गामा, इनके मान पता कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान पता करेंगे तो हम लोग बच्चे क्या करेंगे कि, सॉरी 1 सेकेंड, अल्फ़ा बराबर जो हम मान ज्ञात करेंगे, तो अल्फ़ा बराबर हमारा जो होगा, अगर tan में देखेंगे, इसमें क्या होंगे, हम tan में लगाएंगे। तो tan अल्फ़ा बराबर जो होता है हमारा, यहाँ से tan में देखें तो tan अल्फ़ा, tan बीटा और tan गामा, तो इनके मान जो लगाएंगे हम उस चित्र के आधार पे लगाएंगे। उस चित्र से ही लगाएंगे, जो भी चित्र आपने दिखा था उस चित्र में क्या दिया, ये
सॉरी 1 सेकंड, ये चित्र है। इस चित्र में हम लोग टाइम के आधार पे हम लोग क्या लगाएंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा के मान निकालेंगे। इस अल्फ़ा का अगर बच्चा हम मान निकालेंगे, टेन इसे अल्फ़ा का मान निकालेंगे और टेन को हम लोग केवल अल्फ़ा मान लेंगे, और यानी कि टेन बीटा को हम केवल बीटा मान लेंगे, टेन गामा को हम बिल्कुल गामा मान लेंगे, क्योंकि गोलीय जो पृष्ठ है हमने इसको बहुत नगण्य छोटा माना है। जब छोटा मानेंगे तो ये कोण भी बहुत छोटे होंगे। जब ये कोण छोटे होंगे तो इसीलिए हम लोग टेन अल्फ़ा इजिकल टू अल्फ़ा और टेन बीटा इजिकल टू बीटा और टेन गामा इजिकल टू गामा हो जाएगा हमारा। तो आप जानते हैं बच्चा टेन यानी अल्फ़ा बराबर जो आपका सूत्र बनता है वो क्या बनता है, जो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा लाल बटे का में, तो उसमें क्या होता है, लंब बटे बच्चा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब आपका बच्चा ये रहेगा और आधार आपका ये रहेगा। तो लंब हो जाएगा आपका एम पी और आधार हो जाएगा आपका OP, MP बटे में OP। तो ये हम वही चीज़ यहीं से निकालेंगे, तो MP बटे में OP निकलेगा बच्चा। देखो यहाँ से अल्फ़ा बराबर MP बटे में तो अल्फ़ा बराबर MP बटे में PO। MP का मान है मतलब आपका H मान है, ऊंचाई H मानी, और PO की दूरी थी आपकी U बच्चा, तो हम लोग U रख दिया। और MP की वैल्यू जो थी हमारे पास में, फिर हमने देखा बीटा के लिए भी लंब हमारा MP ही रहेगा, और आधार जो हो जाएगा PI हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे ये PI हो जाएगा। तो ये देखो हमारा MP का वैल्यू हमने H माना था और PI का वैल्यू B माना था, ये माना था आपने, ये मान रख दिया वैल्यू यहाँ से। ऐसे ही हमने देखा गामा के लिए भी लंब हमारा MP ही रहेगा और आधार हमारा PC हो जाएगा, तो H अपन में माइनस का R हो जाएगा। ये तीनों वैल्यू उठा के हम लोग बच्चा जो अभी पीछे हमारे पास समीकरण थी उसमें रख देंगे। तो यहाँ से बच्चा देखेंगे आप अल्फ़ा बीटा तथा गामा के मान समीकरण 3 में रख देंगे, जो 3 बना था हमारा। तो उस 3 में अल्फ़ा का मान होता है हमारा, अभी हमने निकाला था जस्ट, अल्फ़ा का मान बच्चा निकल के आया था H/-V U, और हमारे पास फिर गामा का वैल्यू निकला था ये क्या नाम है, H/R, यानी माइनस का निकला था, तो माइनस यहाँ प्लस हो गया। तो उसके बाद N2 में इसमें देखेंगे तो अल्फ़ा का हमारे पास बीटा का वैल्यू बेटा निकला था H/-V, और इसके बाद में गामा का निकला था H/-R। माइनस ऑलरेडी था बीच में, तो माइनस और माइनस मिलके ये प्लस हो गया बच्चा। तो ये वैल्यू हम वहाँ से उठा के रख देते हैं। यहाँ से हम लोग बच्चा देखते हैं क्या करते हैं, ऊपर से ये दोनों जगह से देखो, ये H यहाँ से और ये H यहाँ से, ये दोनों जगह से ऊपर से H कॉमन ले लेंगे, और ऐसे इधर साइड से भी H दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे। जब एक H इधर से कॉमन आएगा और एक H इधर से कॉमन आएगा तो ये दोनों H एक दूसरे से कट जाएंगे बच्चा। तो यहाँ से H तो आपका हो जाएगा गायब। जैसे ही H गायब हो जाएगा तो फिर उसके बाद में यहाँ से हम लोग इस N2 के लिए ये वाला जो N1 है इसका मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा और एक बार यहाँ पे आ जाएगा। तो N1 अपॉन में आपका U बनेगा, N1 अपॉन में U बनेगा, और यहाँ पर आके N1 अपॉन में यानी N1 अपॉन में R बनेगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ से और यहाँ से मल्टीप्लाई होके N2 अपॉन में माइनस का V, और यहाँ से N2 अपॉन में R हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चा देखेंगे आप लोग क्या करेंगे कि इनको एक साथ कर लेंगे। कौन कौन से को, R वाले मान को एक साथ कर लेंगे और ये वाले मान को एक साथ कर लेंगे। जब इन मानों को एक साथ कर लेंगे तो आपके पास बच्चा बनेगा N1, ये बनेगा N1 अपॉन में V, N1 अपॉन में V, ये वाला N1 अपॉन में V, ये इधर आके यानी कि जो इधर ये N1 अपॉन में V और N2 अपॉन में V, ये दोनों सब इधर बनेगा। तो इनमें फिर क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे। इसको पूरे को जब हल करेंगे आप तो N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन में U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R निकल के आएगा बच्चा। तो एक तो यही हमारा सूत्र बनता है, और इससे थोड़ा सा आगे और हल करते हैं हम। तो माना n विरल माध्यम के सापेक्ष अगर सघन माध्यम का अपवर्तनांक है तो n बराबर N2 अपॉन N1 रख देते हैं, N2 अपॉन N1 रख देते हैं। यहाँ से फिर तब उपरोक्त समीकरण से जो ऊपर दी हुई थी उस समीकरण से N2 अपॉन में N1 वटे में B माइनस N1 अपॉन में EU इजिकल टू N2 माइनस N2 अपॉन में N1 माइनस का 1 अपॉन में R आ जाता है। जब ये ऐसा आ जाता है तो N2 अपॉन में यही वाली, जब इस समीकरण को हम, ये वाली जो समीकरण है, इस समीकरण, ये वाली समीकरण, जब इस समीकरण को हम हल करते हैं, यहाँ से H को कॉमन ले लेते हैं, H को क्या करते हैं
कॉमन ले लेते हैं, एच को कॉमन लेने के बाद ऐसे एच काट देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से जब n1 का मल्टीप्लाई करा दें तो n1 यहाँ जाता है और n1 यहाँ भी आ जाता है और n2 यहाँ आ जाता है और यहाँ भी आ जाता है, यानी कि इन दोनों जगह आता है। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं n विरल माध्यम के सापेक्ष अगर सघन माध्यम है तो जहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि n1 से जो होता है हमारा n1 कॉमन लेते हैं, फिर दोनों तरफ से n1 जब कॉमन ले लें या फिर भाग करा दें तो हमारे पास बचेगा n2 अपॉन n1। क्या बनेगा बेटा, n2 अपॉन में n1 बनेगा। वहाँ पर हम क्या करेंगे, n रख देंगे और जहाँ पर हमारे पास ये जो बनेगा वो बनेगा n2 अपॉन में n1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u इजिकल टू n2 अपॉन n1 माइनस का 1 अपॉन में r बनता है। तो बच्चा n2 अपॉन n1 की जगह पे आप लोग n रख देते हैं और बाकी आपके पास में ये n से n कट ही जाता है, तो यहाँ से n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इजिकल टू n माइनस 1 अपॉन r बन जाता है। और यही गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार v का मान अल्फा पर निर्भर कभी नहीं करता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे बने रहिए हमारे वीडियो पर, प्यार दिखाते रहिए और इससे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।